मैं यूँ गया और यूँ आया, मैं यूँ गया और यूँ आया, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, मैं यूँ गया और यूँ आया। मान लो ये सेंटेंस जो है ना, और क्या करता तो फिर, ये तब होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में रहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं करना पड़ता है फिर भी हम करते हैं, और इससे जो हमारे फैमिली है वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हम उनको क्या रिप्लाई देते हैं, और क्या करता तो फिर, है ना। वो नहीं करते तो क्या करते हैं, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में बोलते हैं और क्या करता तो फिर। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट एल्स कुड आई डू देन। व्हाट एल्स कुड आई डू देन, और क्या करता तो फिर, व्हाट एल्स कुड आई डू देन। यह पूरा का पूरा झूठ है। यह पूरा का पूरा झूठ है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट इज़ एन आउट एंड आउट लाई। इट इज़ एन आउट एंड आउट लाई, यह पूरा का पूरा झूठ है। तुम बेवजह शक करते हो। तुम बेवजह शक करते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे यू सस्पेक्ट अननेसेसरली। यू सस्पेक्ट अननेसेसरली, तुम बेवजह शक करते हो, यू सस्पेक्ट अननेसेसरली। मैंने उसे तुरंत जवाब दिया। मैंने उसे तुरंत जवाब दिया, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई रिप्लाइड हिम एट वंस। आई रिप्लाइड हिम एट वंस, मैंने उसे तुरंत जवाब दिया, आई रिप्लाइड हिम एट वंस। मुझे छिपकली से डर लगता है। मुझे छिपकली से डर लगता है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम अफेयर्ड ऑफ लिजर्ड। आई एम अफेयर्ड ऑफ लिजर्ड, मुझे छिपकली से डर लगता है, आई एम अफेयर्ड ऑफ लिजर्ड। यह सब उसने शुरू किया था। यह सब उसने शुरू किया था, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही हैड स्टार्टेड ऑल दिस। ही हैड स्टार्टेड ऑल दिस, यह सब उसने शुरू किया था, ही हैड स्टार्टेड ऑल दिस। क्या तुम अखबार ला सकते हो। क्या तुम अखबार ला सकते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे कैन यू गेट द न्यूज़पेपर। क्या बोलोगे, कैन यू गेट द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार ला सकते हो, कैन यू गेट द न्यूज़पेपर। उसमें ऐसा क्या खास है। उसमें ऐसा क्या खास है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट सो स्पेशल इन हर। व्हाट सो स्पेशल इन हर, उसमें ऐसा क्या खास है। व्हाट सो स्पेशल इन हर, उसमें ऐसा क्या खास है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना व्हाट सो स्पेशल इन हर, यानी कि उसमें ऐसा क्या खास बात है। मुझे पता है यह जायज़ है। मुझे पता है यह जायज़ है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई नो दिस इज़ जस्टिफाइड। आई नो दिस इज़ जस्टिफाइड, मुझे पता है यह जायज़ है, आई नो दिस इज़ जस्टिफाइड। यह उसके बस की बात नहीं है। यह उसके बस की बात नहीं है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी। इट्स नॉट हीज़ कप ऑफ टी, यह उसके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट हीज़ कप ऑफ टी। मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं कहीं और जा रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम गोइंग समवेयर एल्स। आई एम गोइंग समवेयर एल्स, मैं कहीं और जा रहा हूँ, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। जैसे कोई आपसे पूछता है ना कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उनको बताना नहीं चाहते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप उनको ये लाइन बोल सकते हो कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। मैंने अपना मन बना लिया है। मैंने अपना मन बना लिया है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव मेड माई माइंड। आई हैव मेड माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया है। यानी कि जब हम अपना मन बना लेते हैं ना, तो सामने वाला कुछ भी बोले उसका असर हम पे नहीं होता, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को लेकर जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो इसका मतलब कि आप उस चीज़ को लेकर अपने मन में वो सेट कर चुके हो, राइट। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कि मैंने अपना मन बना लिया है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव मेड माई माइंड, ठीक है। उसकी बातों में मत आना। उसकी बातों में मत आना, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट गेट इनटू हीज़ वर्ड्स। डोंट गेट इनटू हीज़ वर्ड्स, उसकी बातों में मत आना। कई बार हम सामने वालों को समझाते हैं कि वो कुछ भी बोले उसकी बातों पे मत आना, तो आप इसको इंग्लिश में बोलो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके आप सीख पाओगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे डोंट गेट इनटू हीज़ वर्ड, उसकी बातों में मत आना। वह जुए की आदी है। वह जुए के आदी है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। देखो जुए की आदी यानी कि जब कोई इंसान को किसी चीज़ की लत होती है ना, तो उसको हम एडिक्टेड बोलते हैं, ठीक है। जुए मतलब जो क्या हो गया, वो गैम्बलिंग हो गया। तो वह जुए की आदी है, ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अब पूछो जो पूछना है।
अब पूछो जो पूछना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे नाउ टेल व्हाट यू वांट टू। नाउ टेल व्हाट यू वांट टू। अब पूछो जो पूछना है। ये अक्सर तब होता है जब आप बिज़ी रहते हो, कोई इंसान आपसे पूछना चाहता है कि सुनो ना ये बात बता दो ना, मुझे ये जानना है, तो आप उनको बोलते हो मैं बाद में बताऊँगा। जब आप फ्री होते हो तब उस इंसान से जब बात करने जाते हो तब आप उनको ये सेंटेंस बोलते हो। मोस्टली ऐसे सिचुएशन में ये सेंटेंस यूज़ होता है। आप पूछते हो, उनको बोलते हो अब पूछो जो पूछना है, ठीक है। जैसे कि तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे नाउ टेल व्हाट यू वांट टू। नाउ टेल व्हाट यू वांट टू। मैं उसकी बातों में आ गया था। मैं उसकी बातों में आ गया था। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई गॉट इनटू हीज़ वर्ड्स। आई गॉट इनटू हीज़ वर्ड्स। मैं उसकी बातों में आ गया था। मेरा फ़ोन चार्जर पर था। मेरा फ़ोन चार्जर पर था। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे माई फ़ोन वॉज ऑन चार्जिंग। माई फ़ोन वॉज ऑन चार्जिंग। मेरा फ़ोन चार्जर पर था। माई फ़ोन वॉज ऑन चार्जिंग। मेरी तरफ मत घूरो। मेरी तरफ मत घूरो। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट थ्रो टैंट्रम्स टू मी। डोंट थ्रो टैंट्रम्स टू मी। मेरी तरफ मत घूरो। डोंट थ्रो टैंट्रम्स टू मी। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यही तो मैं कर रहा था, है ना। कभी कभी जैसे होता है कोई सामने वाला कोई चीज़ करता है और हमको पता होता है, हम उसको बोल रहे हैं अरे यही तो मैं कर रहा था, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग। दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग। यही तो मैं कर रहा था। तो आपको पसंद नहीं आया, होता है ना। तो आप इंग्लिश में बोलो तो सामने वाला ना थोड़ा सा, आजकल देखो इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सीखने में थोड़ा मेहनत लगती है और कोई मेहनत करना चाहता नहीं है। और आप मेहनत कर लोगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा फील करोगे और आप बाकी सबसे अलग भी दिखोगे, है ना। तो जब भी सिचुएशन हो तो ये वर्ड बोला करो, यही तो मैं कर रहा था। दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग। दिस इज़ वॉट आई वॉज डूइंग। अब बोलो जो बोलना है। अब बोलो जो बोलना है। पिछले बार में मैंने बताया था अब पूछो जो पूछना है, ठीक है, उसमें तो टेल का यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे सामने वाला हमको बोल रहा है, ठीक है। तो जब सामने वाला बोलेगा ना तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। पिछले वाला में जो मैंने बोला था कि अब पूछो जो पूछना है, यानी कि सामने वाला मेरे से जानना चाह रहा है, और इसमें क्या है कि सामने वाला खुद मुझे कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा एक वर्ड का देख लो। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे नाउ स्पीक वॉट यू वॉन्ट टू। नाउ स्पीक वॉट यू वॉन्ट टू। नाउ स्पीक वॉट यू वॉन्ट टू। अब बोलो जो बोलना है, ठीक है। देखो स्पोकन इंग्लिश में ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी तो है, बस थोड़े थोड़े चीज़ों में ना थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए और 2-3 वर्ड्स सेंटेंस हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी ज़्यादा नहीं बनती। हमारी ज़्यादा नहीं बनती। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे वी डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल। वी डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल। हमारी ज़्यादा नहीं बनती। वी डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल। हमारी तूतू मैमे हो गई। हमारी तूतू मैमे हो गई। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना हमारी तूतू मैमे हो गई, जो कि करना गलत है, ठीक है। खैर इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। क्या बोलोगे? वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, ठीक है। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। हमारी तूतू मैमे हो गई। देखो ये सेंटेंस हालांकि एक नेगेटिव सेंटेंस है, बट इसको ना ही अपनी लाइफ में यूज़ मत करना, ठीक है। एक पॉजिटिव चीज़ें यूज़ करना। कई बार लोग बोलते ना तुम्हें बताना चाहिए था उसको, तुम्हें उसको बोल के जाना चाहिए था, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, वो सेंटेंस आती है, जैसे कि ये सेंटेंस आती है क्या बताता मैं उसे, है ना, क्या बताता मैं उसे। तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट वुड आई हैव टोल्ड हिम। व्हाट वुड आई हैव टोल्ड हिम। क्या बताता मैं उसे, व्हाट वुड आई हैव टोल्ड हिम। आखिर तुम कहाँ गए थे। आखिर तुम कहाँ गए थे। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आफ्टर ऑल वेयर डिड यू गो। आफ्टर ऑल वेयर डिड यू गो। आखिर तुम कहाँ गए थे। आफ्टर ऑल वेयर डिड यू गो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपकी स्पोकन इंग्लिश ठीक होगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है।